आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। नए भी थे, पुराने भी थे। एक मिनट होल्ड। आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा सभी बच्चों की स्थिति को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की जो स्थिति है ऊपर नीचे बहुत होती है। बाबा चाहता है तो बच्चों की स्थिति एक रस रहे, परंतु अभी तक बच्चों की जो स्थिति है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत चढ़ती कला में जाते हैं और कभी बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। बाबा ने कहा उसका मूल कारण क्या है कि सदा बाबा को अपना साथी नहीं समझते हैं। जब अपने सदा समझे हम अधिकारी बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे अधिकारी हैं, तो अधिकार के कारण हमेशा तुमको बाबा साथ रहेगा। फिर तुम्हारी अवस्था ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगी। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। विशेष रूप से हमारी जो सरोज माता अपने पुराने शरीर को छोड़ के वतन में बाबा के पास चली गई, उनका भी बाबा को समाचार तो पता था ही। फिर भी मैंने सुनाया कि बाबा आप ऐसे ऐसे सेवाधारी बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं, यहाँ कहेंगे कि समय अनुसार या हिसाब किताब चुकतू अनुसार वो आत्मा आपके पास आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि आना और जाना ये संसार का खेल है। जो आता है वो जाता है, जो जाता है वो आएगा जरूर। तो कहा कि ये खेल समझो कि आने जाने का ये खेल है। इस खेल में तो तुम सभी बच्चे रोजाना देखते रहते हो, सुनते भी रहते हो, समझते भी हो, परंतु कहा कि आने की होती है तुमको खुशी। कोई आता है तो खुशी होती है, जाता है तो तुमको दुख होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, आने की भी खुशी, जाने की भी खुशी, ये तुम बच्चों में होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना, तन भी पुराना, मन भी पुराना, संबंध भी पुराना। तो जब आत्मा जाएगी तो जो कुछ भी है वो यहीं छोड़ के पुरानी दुनिया में ही छोड़ के जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि ये जो आत्मा आई है इसने अपनी पूंजी बहुत अच्छी जमा की है। कहा कई आत्माएं आती हैं तो उनकी पूंजी काफी जमा होती है। तो पूंजी कैसे
श्रेष्ठ कर्मों की कहें या सेवा की कहें, बाबा ने कहा कि जो पूंजी जमा करके आती है वो भरपूर होती है, और कई ऐसे आत्माएं होती हैं जिनकी पूंजी में बहुत कमी होती है। तो बाबा ने सुनाया कि जिनकी श्रेष्ठ कर्मों की जो पूंजी जमा है वो आत्माएं तृप्त होती है, भरपूर होती है, और उनको खुशी खुशी से जब बाबा के पास आती है तो बड़ी खुश होती है। तो बाबा ने कहा कि एक तो जो तुम योग करते हो, योग से तुम्हारी कमाई जमा होती है। दूसरी सेवा से, जो तुम सेवा करते हो, दूसरों का कल्याण करते हो, उस सेवा के आधार से तुम्हारी पूंजी जमा होती है। तो कमाई भी अच्छी की है इस आत्मा ने, पढ़ाई भी अच्छी की है, और सेवा भी अच्छी की। तो इसके कारण ये आत्मा भरपूर है, और भरपूर होने के कारण जो संस्कार भी आत्मा ले आई है वो पढ़ाई के, कमाई के और सेवा के है। तो जिन संस्कारों को लेके आई है उन संस्कारों के अनुसार उसका जन्म होगा। कहा कि संस्कार तो आत्मा के साथ जाते हैं और तो कुछ जाता नहीं, इसलिए जैसे संस्कारों अनुसार जो आत्मा आती है उस अनुसार उसका जन्म होता है। तो बाबा ने कहा इनके, मैंने कहा बाबा उनका सारा परिवार भी बैठा है सामने, वो भी याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे दो परिवार है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों के तुम्हारा डबल परिवार है। तो बाबा ने कहा कि परिवार वालों की जो स्नेह होता है और परिवार वालों का जो संबंध होता है, उसकी याद से अगर तुमको अलौकिक संबंध याद है तो अलौकिक अलौकिक संबंध में बाबा ने कहा कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि पता पुराना है, शरीर है पुराना, छोड़ रही है। इसलिए बाबा ने कहा उस आत्मा ने बहुत अच्छी कमाई की, पढ़ाई भी की और सेवा भी की। इन तीनों के आधार से ये आत्मा भरपूर है, तृप्त है। फिर मैंने सरोज माता को भी बाबा ने दिखाया वतन में, तो खुश नजर आ रही थी, बड़ी खुश थी। तो मैंने कहा कि आप बहुत जल्दी चली गई, अभी तो तुमको सेवा करनी थी। तो कहा मैं अभी भी सेवा करूंगी, अभी मैं बाबा के साथ हूँ, पहले भी बाबा के साथ थी। तो कहा कि जब मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया तो मैं आ गई, मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया था, इसलिए बाबा ने मुझे बुला लिया। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो जब बच्चे पुरुषार्थ शुरू शुरू में करते हैं, बड़े उमंग से करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, फिर चलते चलते जब आगे चलते हैं तो बिल्कुल ही महावीर भी बन जाते हैं, कोई वीर बन जाते हैं, कोई महावीर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब आगे चलते चलते फिर माया आती है, फिर माया जो है पेपर लेती है। तो पेपर भी बच्चों के बहुत आते हैं। फिर बाबा ने सुनाया उस पेपर में कई बच्चे पास होते हैं, कई बच्चे फेल होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे में दो शक्तियां दी है, उसकी कमी है जिस कारण तुम फेल होते हो। वो दो शक्तियां कौन सी? एक सामना करने की शक्ति, दूसरी परखने की और निर्णय करने की शक्ति।
जब तुम्हारे में सामना करने की शक्ति नहीं है और परखने की और निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो बच्चे तुम माया के वश हो जाते हो। फिर माया भी तुम्हारे को अपना ग्राहक बना देती है और तुम माया के वश हो जाते हो, जिस कारण फिर उस माया में उलझ जाते हो और फिर तुम बाबा को भूल जाते हो। तो कहा कि माया तो चाहती है कि मेरे ये ग्राहक बन जाए, क्योंकि माया को तो तुम बच्चों से भी प्यार है, बाबा तो है ही, लेकिन जब तुम बाबा के बच्चे बनते हो तो माया भी तुम्हारा परीक्षा लेती है। तो तुम्हारे में ये दो शक्तियों की कमी है, सामना करने की और परखने की, और बाबा ने कहा निर्णय करने की। अगर ये तुमको शक्ति हो कि ये माया है, ये हमारे ऊपर वार कर रही है, हमको अपना बनाने की कोशिश कर रही है, तो बाबा ने कहा कभी तुम फेल नहीं होगे। तो इसलिए ये दो शक्तियों को धारण करो, तो कभी भी माया चाहे कितने भी किसी भी प्रकार से आए, तो कहा कई बच्चे तो पहचानते ही नहीं है ये गलत है या ठीक है, या ये गलत जो है ये माया है, माया को भी नहीं पहचानते हैं। इसीलिए माया के ग्राहक बन जाते हैं, यानी माया के वश हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि जिन बच्चों को, जिन आत्माओं को ये दोनों शक्तियां हैं, वो माया को पहले से ही परख लेते हैं और फिर वो उसके वशीभूत नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब उन शक्तियों को धारण कर लेते हैं और उनसे वशीभूत नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि वो अपने को बाप का साथी समझते हैं, अधिकारी बच्चा समझते हैं। तो तुम बाबा के अधिकारी बच्चे हो, सदा बाबा तुम्हारे साथ है, तो माया कभी भी तुमको अपना ग्राहक नहीं बना सकती है। तो बाबा ने सुनाया कि कई आत्माएं ऐसी हैं, जाते जाते भी वो बाबा की याद में जाती है और वो उसको कोई भी याद नहीं है। फिर बाबा ने सुनाया कि हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, हर आत्मा का पाठ अपना है। जिस आत्मा को जहाँ पाठ बजाना है वहां वो पाठ बजाएगी। इसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को बोल नहीं सकता कि क्यों चला गया, कैसे चला गया। तो बाबा ने कहा क्यों क्या का तो प्रश्न ही नहीं। उसके बाद बाबा ने कहा कि परिवार जो बैठा है उनको भी याद प्यार दिया बाबा ने, और बाबा ने सभी को यही बोला कि आप सभी आत्माओं को बाबा को साथी बना के सदा रखना चाहिए। जब बाबा को सदा साथी बना के रखेंगे तो सदा बाबा तुम्हारे साथ होगा, तो माया कभी तुमको वार नहीं करे। उसके बाद बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दी।